नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बोरेन होस्टिंग कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल था? इसका सही जवाब है प्रथम। अगला प्रश्न, बंगाल में देश शासन का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न, भारत में सिविल सेवा एवं न्यायिक संगठन की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? इसका सही जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अगला प्रश्न, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति लागू की थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वर्ष 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में किस गवर्नर जनरल की भूमिका महत्वपूर्ण रही? इसका सही जवाब लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा एवं बराह राज्य ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न, पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान भारत के किस शक्तिशाली साम्राज्य का अंत हो गया? इसका सही जवाब है मराठा शक्ति। अगला प्रश्न, ठगी प्रथा पर अंकुश लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के संयुक्त सती प्रथा का अंत किया? इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब 1833 चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल को प्रेस स्वतंत्रता का जनक माना जाता है? इसका सही जवाब है सर चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला प्रश्न, रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड एलन बरो। अगला प्रश्न, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड होर्डिंग। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए हड़प नीति अपनाई थी? इसका सही जवाब लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न, भारत में रेल सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई? इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, नागरिक सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कंपनी के शासन का अंत हुआ था? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, महालेखा परीक्षक पद का गठन किसने किया? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग को। अगला प्रश्न, किस घोषणा पत्र के द्वारा गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर वायसराय पद को सृजित किया गया? इसका सही जवाब है विक्टोरिया घोषणा पत्र को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, किस वायसराय ने बहावी आंदोलन का दमन किया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड एल्गिन ने। अगला प्रश्न, अफगानों से तटस्थ रहने की नीति किसने अपनाई थी? इसका सही जवाब है सर जॉन लॉरेंस ने। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी भारत में प्रथम जनगणना? इसका सही जवाब है लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित किया गया था? इसका सही जवाब लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न, विवादास्पद इल्बर्ट बिल पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न, प्रथम अकाल आयोग का गठन किसके शासनकाल में किया गया था? इसका सही जवाब लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब है लॉर्ड लैंसडाउन। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल में हुई? इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित करवाने में किस वायसराय की भूमिका महत्वपूर्ण रही? इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का तत्कालीन वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वायसराय द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन में किस वायसराय की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, भारतीय रेलवे बोर्ड एवं भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, वैचारिक मतभेदों के आधार पर कांग्रेस विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला प्रश्न, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड होर्डिंग। अगला प्रश्न, भारत में होम रूल लीग एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, अशोक आंदोलन के दौरान घटने वाली चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है
लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न, शिक्षा संबंधित सैडलर आयोग का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, भारत में नियुक्त किया गया वायसराय में से कौन एकमात्र यहूदी था? इसका सही जवाब है लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के आगमन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज की मांग एवं नमक सत्याग्रह के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित प्रथम अंतरिम सरकार के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड बेवेल। अगला प्रश्न, भारत के अंतिम वायसराय के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन को। अगला प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में किस भारतीय राजनेता की नियुक्ति की गई थी? इसका सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, अशोक के अभिलेख में किस एक मात्र पुत्र की चर्चा की गई? इसका सही जवाब है तीव्र। अगला प्रश्न, राय पिथौरा के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका सही जवाब पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न, द्वितीय ज्ञान सभा कब हुई? इसका सही जवाब है 1512 ईसा में। अगला प्रश्न, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा करने के लिए भेजा? इसका सही जवाब है अवंती। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? इसका सही जवाब है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न, दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? इसका सही जवाब है अकबर ने। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।